दुलार चंद यादव हत्याकांड में इंसाफ मिलना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। बिहार सरकार अनंत सिंह के साथ है, भारत सरकार भी अनंत सिंह के साथ है। तो जब भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों एक माफिया के साथ खड़ी हो तो वैसी स्थितियों में तो इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा कि दुलार चंद यादव को इंसाफ मिले और पुलिस बिना राजनीतिक दबाव के काम करे। अनंत सिंह इतना खूंखार आदमी है कि इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह हैं उनको मरवा सकता है। यदि चश्मदीद गवाहों की हत्या हो जाएगी तो पूरा केस है वही धराशायी हो जाएगा। तो वो दुलार चंद यादव के पोते हैं, उन पोतों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो लोग कम उम्र के लड़के हैं और अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन से लोहा ले रहे हैं। दुलार चंद यादव प्रकरण मामले पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। पटना के बेउर जेल में अनंत सिंह बंद हैं और पीड़ित परिवार न्याय के लिए, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। इसी कड़ी में कल बाढ़ में न्याय यात्रा निकाली गई थी और इस न्याय यात्रा के माध्यम से अनंत सिंह को घेरा गया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग प्रशासन और सरकार से की गई और इस पूरे न्याय यात्रा में श्रद्धांजलि सभा में गगन यादव, जो यूपी के यादवों पर जब भी अत्याचार होता है तो वो यादवों की लड़ाई लड़ते हैं, कल बाढ़ पहुंचे थे। उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में बाढ़ की सड़कों पे लोग उतरे, न्याय यात्रा में भागीदारी निभाई और उन्होंने हुंकार भरा कि अनंत सिंह और जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं, जो भी व्यक्ति दोषी हैं, उन पर कार्रवाई किया जाए और दुलार चंद यादव के पोते को सुरक्षा दिया जाए। पीड़ित परिवार डरा हुआ है, एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन दिया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? कल न्याय यात्रा निकाली गई, गगन यादव आए। देखिए, दर्शकों को पता है ये मामला पिछले साल का है। 30 अक्टूबर को है, जब दुलार चंद यादव का खून हो गया था। उस समय बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रचार था वो चरम पर था और मोकामा से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी। उनकी गाड़ियों का काफिला निकला हुआ था। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार था अनंत सिंह, उसकी गाड़ियों का काफिला निकला हुआ था और घोसवरी थाना क्षेत्र में दोनों के समर्थकों के बीच आप कह सकते हैं झड़प हो गई, भिड़ंत हो गई। उसी दौरान दुलार चंद यादव को गोली मार दी गई और वो मारा गया। दुलार चंद यादव की छवि भी कोई बहुत साफ सुथरी नहीं थी, उसकी भी छवि बाहुबली की थी, लेकिन हत्या तो खैर किसी की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद घोसवरी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, राजवीर सिंह ये लोग थे। उसके बाद चुनाव आयोग का काफ़ी दबाव पड़ा तो 2 नवंबर को पटना के सीनियर एसपी खुद गए बाढ़। उन्होंने कारगिल मार्केट से जाके अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और तब से अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका रद्द हो चुकी है, निचली अदालत से भी और एमपी एमएलए कोर्ट से भी। और दिलचस्प बात यह है कि अब तक अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ भी नहीं ली है। तो ये मामला है। अब क्या हो रहा है कि कल बाढ़ में एक बड़ा लोगों का जुटान हुआ, इसमें 4-5 हज़ार लोग आए यादव महासभा के तत्वावधान में। उसमें दुलार चंद यादव के पोतों ने वो किया और उसमें अहीर रेजिमेंट के गगन यादव हैं, वो भी यूपी से पधारे थे और इसमें इन लोगों ने न्याय यात्रा निकाली और कहा कि दुलार चंद यादव को इंसाफ मिलने में देर हो रही है और इन लोगों ने 3-4 मांगें रखी। एक मांग तो ये रखी कि जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए तुरंत। दूसरी मांग इन लोग की थी कि जो दुलार चंद यादव के पोते हैं उन पोतों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो लोग कम उम्र के लड़के हैं और अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन से लोहा ले रहे हैं, तो उनको सुरक्षा मिले। फिर जो केस का आईओ है, जो अनुसंधान करता है, उसको बदल दिया जाए। ये सब मांगे थी। इन लोगों ने वहाँ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। तो देखिए, दुलार चंद यादव हत्याकांड में इंसाफ मिलना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। बिहार सरकार अनंत सिंह के साथ है, भारत सरकार भी अनंत सिंह के साथ है। दर्शकों को याद होगा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो ललन सिंह हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, वही पहुंच गए थे मोकामा और उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना चाहिए। तो जब भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों एक माफिया के साथ खड़ी हो तो वैसी स्थितियों में तो इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं खुद अनंत सिंह के आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और इसमें भी मैं चाहूँगा कि दुलार चंद यादव को इंसाफ मिले और पुलिस बिना राजनीतिक दबाव के काम करे, तो ये मैं भी चाहूँगा जी। इस पूरे मामले में
सुरक्षा की मांग उठ रही है। हाँ, उन लड़कों को तो सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह इतना खूंखार आदमी है कि इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह हैं उनको मरवा सकता है। यदि चश्मदीद गवाहों की हत्या हो जाएगी तो पूरा केस है वही धराशायी हो जाएगा। तो सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। दिलेर तो हैं ही। आज की तारीख में अनंत सिंह जैसे, हाँ, आज की तारीख में अनंत सिंह जैसे खूंखार माफिया डॉन से, जिसको बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त है, उस अनंत सिंह से लोहा यदि कोई भी ले रहा है तो वो दिलेर माना ही जाएगा। जी, आप साथ हैं ना? अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह के आतंक के खिलाफ मैं हमेशा साथ हूँ, इंसाफ के साथ हूँ। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुलार चंद यादव को न्याय मिलना चाहिए, दोनों पोतों को सुरक्षा मिलना चाहिए। दोनों दिलेर हैं जो अनंत सिंह से टकराए हैं और इस लड़ाई में अमिताभ दास भी साथ हैं। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।